हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1300 सदी बिफोर क्राइस्ट समय से होती है इजिप्ट से, जहाँ पे हिब्रू लोग पिछले 400 सालों से इजिप्ट की गुलामी कर रहे होते हैं। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी हिब्रू लोगों ने अपने देश की संस्कृति, अपने ईश्वर को बुलाया नहीं था। वही मूवी शुरू होती है और हम इजिप्ट के राजा फरो का महल देखते हैं, जहाँ पे कायन नाम का आदमी राजा से कहता है कि हेटी देश की सेना हमारे सरहद पर आ चुकी है और उन्हें लग रहा है कि हम उन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। राजा कहता है कि हमें उन पर सबसे पहले हमला करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे उनकी जो प्रीस्ट रहती है वो एक भविष्यवाणी करती है और राजा से कहती है कि इस जंग में राजा के किसी करीबी इंसान के जान को खतरा होगा और जो भी आपके करीबी इंसान को बचाएगा वो आगे चलकर इस देश पर राज्य करेगा। वही राजा के जो दो सबसे करीबी लोग होते हैं उनमें से था उनका बेटा राजकुमार रामेसी और दूसरा मौस, जो कि राजा की बेटी बिथिया का बेटा था और इजिप्ट का जनरल भी था। यानी कि इन दोनों की जान को खतरा है और इनमें से ही कोई एक इस राज्य का राजा बनेगा। दोनों अपनी अपनी सेना लेके जंग के लिए निकल पड़ते हैं, मगर लड़ाई के बीच में राजकुमार रामसे दुश्मनों के बीच में फंस जाता है, पर तभी मौस आकर रामसे को बचा लेता है और यहाँ पे उस प्रीस्ट की भविष्यवाणी सच होती है। इधर जंग जीतने के बाद रामसे और मौस अपने राज्य वापस आते हैं। वही राजा मौस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने रामसे की जान बचाई है। यहाँ पे राजा को अपने बेटे रामसे से ज्यादा मौस पे ही भरोसा था, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान भी था। वो खुद उसे राजा बनाना भी चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाते, क्योंकि राजा के बाद हमेशा राजकुमार को ही राजा बनाया जाता है। इसके बाद दरबार बुलाया जाता है, जहाँ पे राजा को बताया जाता है कि पिटौन में हिब्रू लोग पिटौन नाम की जगह पर बगावत कर रहे हैं, जिस पर राजा रामसे अपने बेटे रामसे को पिटौन जाने के लिए कहता है। लेकिन मौसेस रामसे के पास जाता है और कहता है कि आपके बदले में पिटौन मैं चला जाऊंगा, जिस पर रामसे ज्यादा सोचता नहीं है और मौस को जाने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद मौसे एक सेना की टुकड़ी लेकर पिटौन चला जाता है, जहाँ पे मौस की मुलाकात विसरॉय से होती है, जिसके ऊपर गुलाम यानी कि हिब्रू लोगों को देखने की जिम्मेदारी थी। विसरी मौसे से कहता है गुलामों की तादाद बढ़ते जा रही है और वही कभी भी बगावत कर सकते हैं। मौसेस फिर सभी बुजुर्ग गुलामों को एक साथ बुलाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर एक आदमी कहता है कि हमें अपने देश कैनान वापस जाना है। जिसे सुनकर मौसेस कहता है वो जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है और वहाँ के कबीले के लोग तुम्हें मार देंगे। मौसेस फिर उसका नाम पूछता है, मगर वो आदमी अपना नाम बताने से मना करता है, जिस पर मौस कहता है कि मैं राजकुमारी बिथिया का बेटा मौस हूँ और राजा का पोता हूँ। लेकिन मौस की ये बात सुनकर सारे गुलामों के चेहरे पर अचानक से खुशी आ जाती है, जिसके बाद वो आदमी मौस को अपना नाम नन बताकर वहाँ से चला जाता है और बाद में मौस को अकेले में मिलने के लिए संदेश भेजता है। वही जब मौस नन से मिलने जाता है तो नन मौस से कहता है तुम भी हमारी तरह एक गुलाम पैदा हुए थे और जिसे तुम अपनी माँ कहते हो वो तुम्हारी माँ नहीं है, और जब तुम पैदा हुए थे उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी कि इस साल जो भी बच्चा पैदा होगा वो हिब्रू लोगों का मसीहा बनेगा, और इसीलिए राजा सेठी ने सारे हिब्रू बच्चों को मारने का संदेश दिया था और इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी बहन मिरियम को दे दिया, जो आगे चल के तुम्हें राजकुमारी बिटिया के पास लेके गई थी और बिटिया ने फिर तुम्हें गोद लिया और मिरियम को अपनी दासी के तौर पर अपने साथ रख लिया था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मौस काफी हैरान होता है और वो नन की बात पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। मगर वही दो हिब्रू जासूस छुपकर इनकी ये सारी बातें सुन रहे थे, जिसे वो जाकर विसरी को बता देता है, जो कि इन सारे गुलामों के ऊपर नजर रखा था। तो वही दूसरी तरफ राजा अचानक से बीमार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिन्हें फिर मम्मी बनाकर दफना दिया जाता है और उनका बेटा रामसे को राजा बना दिया जाता है। वही एक दिन रामसे के पास विसरॉय आता है और वो रामसे को मौस के बारे में यानी उसकी सच्चाई बता देता है, लेकिन रामसे को विसरॉय की बात पर यकीन नहीं आता। जिसके बाद रामसे मौस और मिरियम को बुलाता है। रामसे मिरियम से पूछता है कि क्या मौस तुम्हारा भाई है, लेकिन मिरियम मना कर देती है। रामसे फिर अपनी तलवार निकालता है और वो मिरियम का हाथ काटने ही जा रहा होता है कि तभी मौस वहाँ आकर रामसे को रोक देता है और कहता है कि हाँ, मिरियम मेरी बहन है। इधर रामसे की माया ने महारानी टोया नहीं चाहती थी कि मौसे अब जिंदा रहे, क्योंकि वो अब रामसे के लिए खतरा बन गया था। वही रामसे को लगता है कि मोसे मिरियम का भाई नहीं है और उसे बचाने के लिए उसने झूठ कहा था और इसीलिए वो मोसे को मारता नहीं है बल्कि उसे इजिप्ट से बाहर निकाल देता है। इधर मौस इजिप्ट छोड़कर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे बिटिया यानी अभी तक जो उसकी माँ थी वो मिरियम के साथ
आती है। बिटिया मौसे को कहती है कि मिरियम ही तुम्हारी बहन है और तुम्हारा असली नाम मोशे है। फिर मिरियम मौस को एक ब्रेसलेट देती है जो कि उसने मौस को पैदा होने के समय दिया था, जिसे मौस रख लेता है और बिटिया और मिरियम को अलविदा करके वहाँ से अपने सफर के लिए निकल जाता है। अब चलते चलते एक दिन वो बहुत ही खराब तूफान में फंस जाता है जिसमें उसके घोड़े की मौत हो जाती है। वही तूफान के जाने के बाद मौस के पास उसे मारने के लिए 2 लोग आते हैं जिन्हें महारानी तुया ने भेजा था, लेकिन मौस उन्हें मारकर उनके घोड़े को लेकर सफर पर आगे निकलता है और कई दिनों तक चलने के बाद मौस मीडियन नाम के एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे कुछ औरतें कुएं से पानी भरते हुए दिखाई देती है। लेकिन तभी वहां पे कुछ आदमी अपने जानवरों के साथ आते हैं जो उन औरतों को परेशान करने लगते हैं, पर मौस आकर उन लोगों को अपनी तलवार दिखाता है जिसे देखकर वो वहां से चले जाते हैं। वही इन लड़कियों में से एक लड़की का नाम ज़ारा रहता है जो कि मौस को अपने पिता के पास लेके जाती है। उसके पिता उसका धन्यवाद करते हैं इन लड़कियों की जान बचाने के लिए और कुछ दिन रहने के लिए कहते हैं। अब मौस उधर ही उनके साथ रह रहा था। इसी दरम्यान उसे ज़ारा पसंद आने लगती है। ज़ारा को भी वो पसंद होता है, इसीलिए दोनों की भी शादी होती है और उन्हें जल्दी एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसका नाम घरशोम था। वही देखते ही देखते 9 साल बीत जाते हैं। मौस अब अपने परिवार के साथ मीडियम में ही रह रहा था। वही पास में ही एक पहाड़ होता है जिसे आसपास के कबीले के लोग ईश्वर का पहाड़ बुलाते थे, लेकिन कोई भी उस पहाड़ के पास नहीं गया था। लेकिन एक दिन काफी बारिश होती है और मौस के भेड़ बकरियां ईश्वर के पहाड़ पर चले जाते हैं। इनके पीछे पीछे मौस को भी आना पड़ता है, लेकिन तभी पहाड़ के काफी सारे पत्थर गिरने लगते हैं और मौस इन्हीं पत्थरों के बीच में दब जाता है। अब थोड़े समय के बाद जब मौस की आंख खुलती है वो अपने सामने एक बच्चे को खड़ा देखता है जो मौस को कहता है तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये बस एक सपना था। इसके बाद मौस की आंख बंद हो जाती है और थोड़े समय के बाद जब वो उठता है तो वो खुद को अपने घर पे पाता है। अब इस हादसे के बाद मौस ईश्वर पर भरोसा करने लगा था और वो ज़ारा से कहता है मैंने अपने सपने में ईश्वर को देखा है और मुझे मेरे लोगों को बचाना है। मौस फिर वहाँ से निकलकर पीटॉम आता है जहाँ पे उसकी मुलाकात नन यानी वही जो बुजुर्ग आदमी था उससे और उसके रियल भाई एरॉन से होती है जिससे मौस पहली बार मिला था। मौस फिर राजा रैमजे के पास जाता है और रैमजे से कहता है कि तुम्हें गुलामों को उनके काम के लिए पैसे देने होंगे या फिर तुम इन्हें आजाद कर दो, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन रैमजे को गुस्सा आता है। वो मौस को ढूंढने के लिए अपनी सेना को पीटॉम भेजता है, लेकिन उन्हें मौस कहीं नहीं मिलता और इसीलिए रैमजे एक पूरे परिवार को फांसी पर लगाने जाता और कहता है कि जब तक तुम मौस कहाँ है ये नहीं बताओगे तब तक हर दिन ऐसे ही एक परिवार को मार दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ सारे गुलाम यानी हिब्रू लोग मौस के साथ मिलते हैं। मौस इन्हें लड़ना सिखाता है और अपनी खुद की पूरी एक सेना बनाता है, जिसके बाद मौस रैमजे की सेना पर हमला करता है और इसी तरह इनकी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन रैमजे की सेना काफी तैयार थी, इसीलिए मौस के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं एक दिन मौस की उसी बच्चे के साथ दोबारा से मुलाकात होती है जो उसके सपने में आया था। वो बच्चा मौस से कहता है कि अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो तुम्हें सालों लगेंगे जीतने के लिए और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। अब जो भी हो वो मैं करूँगा। वही इन दोनों की बातें एक आदमी सुन रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ मौस ही दिखाई देता है, वो बच्चा नहीं, जिसका मतलब ये था कि मौस सच में हिब्रू लोगों के ईश्वर से बात कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे बच्चे के रूप में मौस की मदद करने के लिए आया था। इधर अगले दिन नदी में कई सारे मगरमच्छ आते हैं जो मछुआरों को खाने लगते हैं, जिसके बाद ये मगरमच्छ एक दूसरे को ही खाने लगते हैं, जिससे पूरी नदी में खून भर जाता है और सारी मछलियाँ मारी जाती है और इसी के कारण फसल भी खराब हो जाती है। इसके बाद अचानक से कई सारे मेंढक पूरे इजिप्ट में फैल जाते हैं और जब तक मेंढक मारे जाए इनका खाना भी पूरा खराब हो जाता है, जिसके कारण लोगों को खाने की परेशानी होने लगती है। और इतना कम नहीं था कि पूरे इजिप्ट में एक बीमारी भी फैल जाती है और ये बीमारी राजा रैमजे और उसकी बीवी को भी हो जाती है। तभी एक दिन मौस रैमजे के लिए घोड़े पर एक संदेश लेकर भेजता है जिसमें लिखा होता है ये सब ईश्वर कर रहा है और अगर तुम समझौता नहीं करते हो तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन रैमजे अभी भी नहीं मानता, जिसके बाद एक एक करके पूरे इजिप्ट के जानवर मरने लगते हैं। अब इस परेशानी के बाद आसमान के बारिश के रूप में पूरे इजिप्ट पर पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ कम नहीं था कि एक दिन काफी सारे टीडे आकर सारा अनाज खा लेते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद किंग रैमजे भी परेशान होने लगता है और वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करने जाता है। लेकिन तभी रैमजे को लगता है कि मौस
मॉस वहाँ पे है। रामजे फिर मॉस को कहता है, अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो सभी हिब्रू बच्चों को नाइल नदी में डुबाकर मैं मार दूंगा। इधर मॉस दोबारा से ईश्वर से मिलता है। मॉस ईश्वर से कहता है कि अब आप ये सब कुछ रोक दो। मैं जिन लोगों के साथ बड़ा हुआ हूँ, यानी ये इजिप्ट के लोग, उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन फिर ईश्वर कहता है, उन लोगों का क्या जो सालों से गुलामी कर रहे हैं, जिनके साथ तुम बड़े नहीं हुए हो, और क्या तुम उन्हें अपना नहीं समझते? ईश्वर आगे कहता है, मैंने रामजे की धमकी सुन ली है और मैं इजिप्ट के सभी बच्चों को मार दूंगा। अगले दिन मॉस रामजे के पास जाता और कहता है कि सूर्य के ढलने के बाद तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। मॉस फिर हिब्रू लोगों के पास जाता और कहता है कि आज रात सभी के बेट के बच्चों को काट कर उसके खून को अपने दरवाजे के बाहर लगा देना। अब वही सूरज ढलने के बाद एक काला साया आता है और जिस भी बच्चे के ऊपर ये छाया गुजरता है वो ईश्वर को प्यारा होता है, जिसमें रामजे का बेटा भी रहता है। अब अगले दिन गुस्से में रामजे मॉस के पास जाकर अपने बच्चे की लाश दिखा कर कहता है कि ये कैसा तुम्हारा ईश्वर है जिसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा? जिस पर मॉस कहता है, पिछली रात एक भी हिब्रू बच्चा नहीं मरा। जिसे सुनकर रामजे मॉस से कहता है कि तुम सभी हिब्रू गुलामों को लो और यहाँ से चले जाओ। मॉस फिर 40,000 हिब्रुओं के साथ कैनान के लिए निकल जाता है, मगर रामजे अपना मन बदल लेता है और बदला लेने के लिए अपने 4,000 सैनिकों की सेना के साथ निकल पड़ता है उनके ऊपर हमला करने। इधर मॉस को जब ये पता चलता है, वो सभी लोगों के साथ पहाड़ी के रास्ते जाने का फैसला करता है और जब रामजे की सेना इन पहाड़ों से गुजरने की कोशिश करती है, उनके काफी सारे सैनिक गिरकर मारे जाते हैं। इधर मॉस सभी लोगों के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन इसके आगे वो नहीं जा सकता था और इसीलिए मॉस गुस्से में अपनी तलवार समुद्र में फेंक देता है। लेकिन अगली सुबह उसकी तलवार अपने आप पानी के ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर मॉस समझ जाता है कि ईश्वर उनकी मदद कर रहे हैं और वो सभी लोगों को पानी में आने के लिए कहता है। इसके बाद समुद्र का पानी गायब होने लगता है और वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसे रामजे की सेना दिखाई देती है। मॉस अपने लोगों को आगे भेज देता है और खुद पीछे रुकता है, लेकिन जब रामजे की सेना उनके तरफ बढ़ रही होती है कि तभी समुद्र का पानी वापस आने लगता है और रामजे की सेना डूबकर मारी जाती है। वही मॉस तैरकर वापस अपने लोगों के पास पहुंच जाता है, जबकि रामजे भी तैरकर समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच जाता है, जिसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी थी। इधर रामजे कैनान ना जाकर सभी को मीडियन लेकर आने का फैसला करता है। अब इसके बाद मॉस मीडियन पहुंच जाता है और अपनी परिवार से वापस मिलता है। वही अब कई साल बीत जाते हैं और मॉस अब बुजुर्ग हो चुका था और इसीलिए मरने से पहले वो एक पत्थर पर 10 कमांडमेंट्स लिखता है, जो कि बाइबल के कुछ अहम प्रिंसिपल है। वही आखिरी सीन में हम सभी हिब्रू लोगों को कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ ईश्वर भी उनके साथ चल रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।